नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 81 और अग्र वैश्य आवाज का खास कार्यक्रम समाज गढ़ी। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहदरा में और हमारे साथ इस वक्त हैं राकेश जी, जो व्यापार संगठन के एक मजबूत व्यक्ति हैं और कई समाज कार्यों में भी उनकी जो भावना है और कहीं ना कहीं योगदान है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल पे आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप व्यापार संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। ऐसा था कि मैं सबसे पहले शारदा सर्राफा एसोसिएशन में जुड़ा था, तो आज से 5 साल पहले एक्साइज कानून को लेकर ज्वेलर्स ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कॉल करी थी। तो उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से रजिस्टर्ड करा के शारदा सर्राफा एसोसिएशन को, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसके बाद जितनी भी सरकारी समस्या है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे एमसीडी की है, चाहे इनकम टैक्स की है, और पिछले 2 साल से बीआईएस हमारे पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसमें बहुत समस्याएं आती हैं। तो हमारे संगठन की मजबूती का ये है कि जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो पहले मेयर से मिलता है, फिर बाजार में जाता है। जी, आप खुद भी एक ज्वेलर हैं, व्यापार कर रहे हैं। किस तरह से आपने बताया कि जीएसटी से लेकर काफी सारी दिक्कतें आपको आई और उसके बाद आपने उसके लिए आवाज भी उठाई, लेकिन इस वक्त हम देखें क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है और बीजेपी सरकार है, तो अभी इस वक्त किस तरह की और परेशानियां उभर कर आपके सामने आती है और किस तरह से समाधान आप सरकार के सामने रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोविड के बाद से व्यापारिक गतिविधियां काफी कम हो गई हैं, लोगों पर परचेजिंग पावर नहीं है। तो हम भी सरकार से यही मांग करते हैं, मेमोरेंडम भी देते हैं कि हमारे व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचा जाए, कोई योजना बनाई जाए। फिलहाल व्यापार की गति बहुत खराब है। जिस तरह से हमने आपके बारे में जाना है कि आप काफी समय से यहाँ शारदा में व्यापार कर रहे हैं, कि पुष्टि जो है वो इस काम को कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आया है और क्या क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि पहले ये जो बाजार हुआ करते थे यहाँ, ये मंडी थी, गुड़ मंडी, अनाज मंडी। धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ, फिर यहाँ कपड़े का बाजार बना। अब लगभग छोटा बाजार में ज्यादातर ज्वेलर्स की शॉप है और बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। पहले पुरानी टाइप की दुकानें होती थी, नई जनरेशन ने काफी तरक्की करी है और व्यापार भी बढ़ाया है। आप कितने समय से इस व्यापार में हैं और इसको संभाल रहे हैं सर? मैं सन 1980 से इस व्यापार में हूँ और जब से लगातार संभाल रहा हूँ, और अब मेरा बेटा भी इसमें मेरा सहयोग करता है। जी, अग्रवाल समाज से आप आते हैं और इस समाज को जिस तरह से लोगों ने आज बढ़ाया है अपने व्यापार के जरिए, राजनीति के जरिए, चाहे और भी पद है, हम देखते हैं कि अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज को देखते हुए आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और किस तरह से आगे देखना चाहते हैं? देखिए, इस धरती पर मनुष्य के रूप में पैदा होना बहुत बड़े गौरव की बात है, और उसके बाद अग्रवाल समाज में अगर हम पैदा हुए हैं तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अग्रवाल समाज हमेशा दान के लिए जाना जाता है। जितनी भी धर्मशाला, बड़े बड़े मंदिर, ट्रस्ट होंगे वो आपको अग्रवाल के मिलेंगे। तो मेरे को तो बहुत गौरव है, और हम यहाँ अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन क्लब चलाते हैं, उसमें काफी एक्टिविटीज भी करते हैं। जी, आपने बताया कि अग्रवाल समाज कहीं ना कहीं दान के लिए बहुत जाना जाता है, वहीं अगर हम ट्रस्ट की बात करें और समाज सेवा की बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप किस तरह से अग्रवाल समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से समाज में रहकर सेवा भी अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं सर? मैं समय समय पर हम अपना ब्लड कैंप आयोजित करते हैं, भंडारे करते हैं, और भी कई कार्यक्रम करते हैं। और हमारे लिए राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, हम उसको भी बुलाते हैं और उसके पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं। वर्तमान में रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष हमारा शाहदरा क्षेत्र के विधायक हैं, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने हमारी कई समस्याओं का निवारण करा है। पहले डॉक्टर नरेंद्र नाथ कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी सहयोग दिया। तो अग्रवाल समाज होने का हमें काफी फायदा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। जी,
समाज सेवा की बात आती है सर, ऑल इंडिया जो फेडरेशन है गोल्स की, व्यापार संगठन है, उनके जो प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, उनको भी अब लोकसभा की सीट मिल गई है। किस तरह का योगदान और किस तरह की भूमिका का आप देखते हैं कि उनको लोगों की सहायता और सेवा करने का मौका मिलेगा, और किस तरह से आपका सहयोग, व्यापार संगठन का, व्यापारियों का सहयोग उनको मिलने वाला है? चूंकि मैं भी प्रवीण जी की संस्था कैट का जो एक सिस्टर कंसर्न है, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन का साउथ ईस्ट दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। प्रवीण जी बहुत पुराने समय से व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए हैं और कैट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारी बहुत समय से मांग थी कि किसी व्यापारी को दिल्ली में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांग को स्वीकार करा है। चांदनी चौक क्षेत्र से प्रवीण जी को टिकट मिला है। आज हम उनका अभिनंदन करने उनके निवास पर गए थे जी। और आगे आगे हम जैसे भी तन मन धन हर तरह से समर्पित भाव से उनको भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। जी, आखिरी सवाल, क्या मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज 81 और समाज का, साथ ही साथ अग्रवैश्य आवाज के इस चैनल के माध्यम से आप समाज को, अग्रवाल समाज को क्या एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे, और चुनाव को देखते हुए जो परेशानियां हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता के लिए? मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम अग्रवाल समाज से आते हैं, तो अग्रवाल समाज को चाहिए कि जो हमारे पुरखों ने एक परंपरा दान पुण्य की डाली है, उसको आगे बदस्तूर जारी रखा जाए। और आपका जो चैनल है न्यूज 81 बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी आपके लिए, चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और समाज से बस यही है कि ये जैसे आपने देखा होगा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, यहाँ हमारे बड़े बाजार में एक द बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, अभी 14 अप्रैल को उसके इलेक्शन भी हैं। तो बस यही है, सामाजिक गतिविधियों में योगदान अग्रवाल समाज का बना रहे, मैं यही कहना चाहूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारा सहयोग आपने जिस तरह से किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी, जिन्होंने अग्रवाल समाज के साथ साथ जिस तरह से अब चुनावी माहौल है उसका भी, व्यापारी संगठनों की जो परेशानियां हैं उसका भी हमारे सामने जिक्र किया है, और सरकार के लिए उनसे जो भी इसका समाधान है उसको निकालने की भी कोशिश यहाँ पर उन्होंने मांग की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 81 और अग्रवैश्य आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी।